हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको भगवान बने भिखारी की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है गिरधर नाम की एक सुनार की। गिरधर की आदत थी रोज़ाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गल्ले पर बैठना। वह भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई ज़रूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाले भिक्षुक उसकी दुकान पर आए तो वो उसे भगा देता था। वो भिखारी वहाँ से खाली हाथ लौट गया। तभी गिरधर का दोस्त आ गया। दोस्त बोला, क्या बात है गिरधर, तू इतना गुस्से में क्यों है? गिरधर बोला, अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, बहुत परेशान हुआ हूँ। दोस्त बोला, चल छोड़ गुस्सा, एक कप चाय पिला यार। गिरधर बोला, हाँ हाँ अभी मंगवाता हूँ। गिरधर अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा लेता है। कैलाश पर बैठे हुए वो सारा नज़ारा देख रहे हैं। देवी पार्वती बोली, क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखो मेरा भगत गिरधर, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक ज़रूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। देवी पार्वती बोली, प्रभु फिर तो आपको अपने भगत को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं गिरधर के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वो मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और गिरधर के पास पहुंचते हैं। गिरधर उस समय भगवान शिव की पूजा कर रहा होता है। हे महादेव, मैं आपकी रोज़ाना सच्चे मन से पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो प्रभु। प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूँगा। गिरधर बोला, लो फिर से आ गया एक और मांगने के लिए, मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ। ठीक से थोड़ी देर पूजा और मंत्र जाप भी नहीं कर सकता। ये दुकान खुली नहीं कि मांगने के लिए दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे चलो 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 जाओ यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ गए तो तुम्हें उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे। गिरधर बोला, अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते, वो जब आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है महाकाल। तुझ में और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी, तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। गिरधर बोला, हे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। शिव जी बोले, गिरधर तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था, पर याद रखना मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो, पशु पक्षियों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ, सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसलिए बना था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु,
मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। हे शिव शंकर, आपकी सदा जय हो। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से गिरधर की दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो बोलो भगवान शिव की जय।